उस आदमी की नींद खुलती है 2 दिन बाद। उसके अपार्टमेंट में उसके पेट में से किडनी निकाल ली। पूरे रास्ते वो ड्राइवर मेरे पे गुस्सा हो रहा था कि तूने गेट इतनी तेज क्यों बंद कर दिया। लेट्स से आई एम द स्ट्रेंजर। Hola, buen día. ¿Qué es lo que gusta hacer? ¿Cómo va su día hoy? किसी ने मेरे को ये सुंगा दिया तो 2-3 दिन तक जो आदमी वो मेरे को कहेगा मैं वही काम करूँगा। यहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत है, सड़क पे आप घूमोगे बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी मिलेंगी और उनमें से काफ़ी लड़कियाँ प्रोस्टिट्यूट्स भी होती है। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। मैं हूँ फिलहाल मेदेजीन, अ सिटी इन कोलंबिया। जी हाँ, काफ़ी इनफेमस है पाब्लो एस्कोबार की वजह से। मेदेजीन दरअसल जिस स्टेट में पड़ता है उसको बोलते हैं एंटोकिया। एंटोकिया एक स्टेट है कोलंबिया की, थोड़ी सी नॉर्थ में पड़ती है। एंटोकिया स्टेट में मेदेजीन सिटी है जो कि कोलंबिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एज वेल। मेदेजीन में जिस जगह पे मैं हूँ इस जगह का नाम है पुएब्लितो पैसा। जी हाँ, पुएब्लितो का मतलब होता है एक विलेज या छोटा टाउन। पैसा का मतलब होता है जो एंटीकुआ स्टेट के जो लोग हैं या मेदेजीन के जो लोग हैं उन्हें बोलते हैं पैसास। इस स्टेट के लोग, इस इलाके के लोग। तो ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हो ये पुएब्लितो पैसा है, यानी कि अ विलेज ऑफ द पीपल ऑफ एंटोकिया और मेदेजीन। यानी कि इधर के इलाके के जो लोग हैं उनकी एक जो टिपिकल विलेज या टिपिकल टाउन होता है उसका एक रेप्लिका से इन्होंने बना रखा है ताकि इंसान को जाके पूरा शहर ना घूमना पड़े, सीधा मेदेजीन में इस जगह पे आओ और इनका ये छोटा टाउन से इसका रेप्लिका एक्सप्लोर कर लो। जी हाँ, आप ये देख सकते हो जैसे चारों तरफ कैसे बीच में एक ये फाउंटेन्स है, उधर एक चर्च है और इधर ये घर से दिखा रखी है इन्होंने, बालकनी से निकाल के दिखा रखी है। तो जो पैसास लोग हैं ना इधर के, यानी कि इस स्टेट के जो लोग हैं, मेदेजीन सिटी के जो लोग हैं, इन लोगों के लिए काफ़ी बातें कही जाती है जिनमें से एक सबसे पॉपुलर है कि ये बहुत खूबसूरत है। सबसे खूबसूरत माना जाता है इन लोगों को पूरे लैटिन अमेरिका में। यहाँ की लड़की आप देखोगे जनरली काफ़ी खूबसूरत होती है और सुंदर होती है। इस छोटे से टाउन को मैं एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि भी जो चीज़ें आपको मेदेजीन में बिल्कुल नहीं करनी, जो चीज़ें आपको बहुत खतरे में डाल सकती है या फिर आपकी जान भी ले सकती है। इस सिटी की काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है वायलेंस की, गैंग रिलेटेड क्राइम की, ड्रग्स की और वायलेंट गैंग्स की, इन सब से रिलेटेड। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। एज ए टूरिस्ट आप इस जगह पे आते हो तो थिंग्स नॉट टू डू इन मेदेजीन, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ में आना है बाकी जो कि मैक्सिको से है। हम पिछले हफ्ते मिले थे लास्ट वीकेंड एक ग्रुप में और मैं और आना चलते चलते इधर घूमेंगे और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आपको इधर नहीं करनी। तो जो सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा मेदेजीन में, नेवर हैंग आउट अलोन। और उससे भी इम्पॉर्टेंटली नेवर हैंग आउट विद स्ट्रेंजर्स। बाहर अकेले जाना यहाँ पे सेफ नहीं है, स्पेशली अगर आप रात के टाइम जा रहे हैं फिर पार्टी करने जा रहे हैं। रात को टूरिस्ट को टारगेट बनाया जाता है, लूटा जाता है, रॉबरी की जाती है, काफ़ी तरह के ड्रग्स उगाए जाते हैं जिनके बारे में इस वीडियो में आगे बात करूंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। अकेले बिल्कुल मत जाए, ग्रुप में जाए। जैसे कि मी एंड आना वी मेट ऑन अ ग्रुप ऑन hostelworld.com। सिमिलरली यू कैन फाइंड मोर पीपल ऑन लेट्स से couchsurfing, hostelworld.com जो कि एक ऐप है, ऐप ऑफ ट्रैवलर्स, और एल्स यू कैन फाइंड पीपल इन योर हॉस्टल्स टू हैंग आउट विद। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो आउट विद पीपल whom you know instead of meeting random strangers and hanging out with them। तो हमारे साथ क्या हुआ कि हम ग्रुप बना के, क्योंकि हमें पता था अकेले जाना सेफ नहीं है, मैं आना और अमेरिका के, देयर वर 2 people from America, girl from Austria, Germany and from England. So we all went out together, we went to the club, we partied, and then we made some new friends in the club. Yeah. And then we got out and we were just walking, everyone was drunk, it was late night, and then suddenly the police comes and then the police starts scanning everyone, searching for, I don't know, certain things. We had nothing, so we were very unbothered. Yeah, I was like, okay, whatever. Yeah, go ahead. Check. तो पुलिस ने हमें चेक किया, सब कुछ किया। मेरे पर्स में तो फ़ोन था, वॉलेट और एक प्रोटीन बार थी, कुछ नहीं था, समझ गए वो, और सब कुछ, and everything went well. When the police left, we realized this one guy had coke. Yeah, he was like, oh my god, I had this. We were like, what? मतलब एक बंदे के पास कोकेन थी जेब में, and just imagine, I mean, we all would have been in trouble. Yeah. Just because of that guy. Everybody was from a different country, so the thing is, don't hang out with people you don't know. Yeah, and never hang out alone. That's a good tip. Never alone. Never alone. तो भाई weird things. Weird things that happen in the city. तो भाई अकेले बिल्कुल नहीं जाना, और अनजान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने बताया, उनसे हमारी दोस्ती होगी, वो लोकल थे, एक के पास कोकीन थी। अब पुलिस ने आगे हमारी तलाशी शुरू करी। मेरी जेब में तो कुछ था नहीं, इसकी जेब में भी नहीं था, किसी की में भी नहीं था। पुलिस तलाशी करके चली गई, हमें तो था कि भी कुछ होना ही नहीं। फिर एक बंदे ने बताया कि उसके पास कोकेन थी और बच गया, पुलिस को मिली नहीं। बाई चांस मिल जाती है, आप इमेजिन करो क्या हाल होता हमारा, इसका, या जो भी सबका। पुलिस ये थोड़ी देखती इसके पास मिली, हम तो पूरा ग्रुप एक साथ था।
तो भाई ये गलती जो हमने करी आप मत करना कभी भी। अनजान आदमी से दोस्ती मत करना जब तक उसे जान पहचान ना लो 1-2 दिन, तब तक उसके साथ मत जाना। स्पेशली कोई आपको क्लब में मिला, ऐसी जगह मिला जाए काम ज़्यादा होते हैं, वहाँ चांसेस ज़्यादा भी है ऐसे हरकतें होने की। दिन के टाइम मिलो लोगों से, आइसक्रीम खाने जाओ, कॉफ़ी पीने जाओ, फालतू चीज़ें मत करो। अगली चीज़ है नोदार पपाया। यहाँ पे ना कोलंबिया में एक सेइंग है, एक स्लैंग है जिसे बोलते हैं नोदार पपाया, विच ट्रांसलेट्स टू कि भाई आपकी जो भी चीज़ है, फ़ोन या कोई भी वैल्यूएबल चीज़, एक्सपेंसिव चीज़, वो पब्लिक में आपको दिखानी नहीं। फ़ोन जैसे मैं लेके चल रहा हूँ, ये तो मैं काफ़ी सिक्योर इलाके पे हूँ, मेदेजीन बाहर शहर में आपको फ़ोन लेके ऐसे नहीं चलना, बिल्कुल भी अपना फ़ोन, कैमरा, ज्वेलरी कुछ भी नहीं दिखाना। मतलब सड़क पे शो ऑफ बिल्कुल ही नहीं करना, बाहर नहीं निकालना। बहुत ज़्यादा चांसेस है कोई इसे छीन के भाग जाएगा बाइक पे, या जैसे अपने इंडिया में दिल्ली में भी होता है, उसके कई गुना ज़्यादा यहाँ पे होती है। तो नोदार पपाया यहाँ पे सीधी सी बात है, अपनी कोई भी वैल्यूएबल चीज़ सड़क पे नहीं दिखानी, फ़ोन बाहर नहीं निकालना। रास्ता भी देखना है तो रास्ते में रुक के एक कुंड में जाके ध्यान से रास्ता नेविगेशन देखना है, फ़ोन देखना, और दोबारा फिर सड़क पे चलना स्टार्ट कर दो। अगली चीज़ है डोंट बी इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन हेयर। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत है, सड़क पे आप घूमोगे बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी मिलेंगी, और उनमें से काफ़ी लड़कियाँ प्रोस्टिट्यूट्स भी होती है। ऐसी गलती कभी मत करना भाई। यहाँ पे आए तो ये काम करने मत आना। हालांकि बहुत ललचा सकती है बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें, पर बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में सोचना ही मत। आप लुट सकते हो, आपके बीमारियाँ लग सकती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे STDs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत खतरनाक चीज़ें हो सकती है जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, आपकी जान तक जा सकती है। और इसी के साथ अगला पॉइंट आता है बी अवेयर ऑफ डेविल्स ब्रेथ। जी हाँ, डेविल्स ब्रेथ एक ड्रग है जो कि नेटिव है यहाँ का, कोलंबिया का, और पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, स्पेशली पोस्ट कोविड। तो डेविल्स ब्रेथ जो है ना, वो है स्कोपोलामीन। ये बेसिकली एक सब्सटेंस है जो कि यहाँ पे पाई जाती है, कोलंबिया में नेटिव है, और इसको आम भाषा में डेविल्स ब्रेथ बोल देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक ड्रग है, आप मान नहीं सकते। आप सोचोगे मैं पागल बना रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। ये ड्रग लेकिन आपकी बॉडी में, आपके सिस्टम में चला गया ना, तो आप 2-3 दिन के लिए आप अपने होश खो दोगे, होश में रहोगे, बेहोश नहीं होगे, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा आपके साथ क्या हुआ, और साथ ही साथ आप हिप्नोटाइज हो जाओगे एक तरह से। मान लो किसी ने मेरे को ये सुंघा दिया, तो 2-3 दिन तक जो आदमी वो मेरे को कहेगा, मैं वही काम करूँगा। वो मेरे को कहेगा तेरे घर चल, तेरा फ़ोन, लैपटॉप, सामान मेरे को दे, मैं उसे खुशी खुशी दे दूंगा, जो भी वो कहेगा। और ये मैं स्टोरी खुद से नहीं बना रहा, ये मेरे को मैंने खुद मेरे हॉस्टल में लोगों के साथ ये चीज़ हुई है। एक लड़का था, उसने अपार्टमेंट लेके रुका हुआ था, वो क्लब में गया, उसकी ड्रिंक में एक लड़की ने मिला दिया डेविल्स ब्रेथ, और ये लोग आपके मुँह पे फूंक भी मार सकते हैं इसकी, वो मैं बताऊँगा। उसकी ड्रिंक में डेविल्स ब्रेथ मिलाया, और उस आदमी की नींद खुलती है 2 दिन बाद अपने अपार्टमेंट में, बाथटब में वो लेटा हुआ है बर्फ़ के अंदर। जी हाँ, बर्फ़ से गिरा हुआ है पूरा बाथटब में, और उसके पेट पे टाँके लगे हुए। दरअसल क्या, उस लड़की ने उसकी ड्रिंक में डेविल्स ब्रेथ मिलाई, उसके साथ एक डॉक्टर आए लड़की के साथ, एक आधा और आदमी आया, बाद में उसने सिक्योरिटी कैमराज में देखा। उसके अपार्टमेंट गए, उसके अपार्टमेंट में उसके पेट में से किडनी निकाल ली, और उसके स्टिचेस लगा के उसको बाथटब में बर्फ़ में छोड़ गए, और किसी तरह उसकी जान बच गई। एक किडनी ली, एक ही ली, 2 तो नहीं ली, और वो वहाँ से चले गए। जी हाँ, आप अपनी फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप ये तो दोबारा आ जाते हैं भाई, किडनी कहाँ से दोबारा आएगी आपकी। तो बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। क्लब में आप जाते हो सकता है आप किसी गलत क्लब में जाओ या फिर गलत लोगों से सराउंडेड हो, वो आपके मुंह पे फूंक मार सकते हैं। काफ़ी पोटेंट है ड्रग, और आपके सिस्टम में नाक से आपने वो सूंघ लिया तो बस आप गए। आपको सड़क पे चलते हुए किसी से कुछ सामान नहीं लेना। मान लो किसी ने आपको विजिटिंग कार्ड दिया, हो सकता है उस कार्ड पे उसने वो ड्रग लगा रखा हो, आप पास से देखो, हो सकता है आपके सिस्टम में चला जाए नाक से, या फिर आपने वो कार्ड फेंक भी दिया, आपकी उंगली पे वो ड्रग लग गया, बाद में आप अपना मुंह साफ करो, नाक साफ करो, तो हो सकता है आपके अंदर चला जाए। सड़क पे किसी से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना, और इस ड्रग से बहुत ज़्यादा बच के रहना है। बाकी ज़्यादातर जो लोग लड़कीबाजी करते हैं वो शिकार होते हैं इस ड्रग का, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर केस में ही ऐसा हो। 2 आदमी थे, वो तो बार में गए थे, बार में बैठ के एक टेबल पे दारू पी रहे थे, और 11-12 बजे बार के बंद होने का टाइम हो गया। उससे पहले 1-2 घंटे पहले साथ वाले टेबल पे आके एक कपल बैठ के दारू पी रहा था। कपल पे तो कोई शक भी नहीं करता। जब बार बंद होने लगा तो कपल बोला हम आपके टेबल पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सारे टेबल्स उठा रहे थे। तो बोले हाँ आ जाओ। उसके बाद उन 2 लड़कों को जो सीन याद है, वो सीधा ये याद है, वो 2-3 दिन बाद उठते हैं अपने अपार्टमेंट में, अपने बेड के ऊपर, और उस बेड के अलावा उनके अपार्टमेंट में कुछ भी नहीं है, सब कुछ गायब है। कोई सोफ़ा नहीं है, कोई चेयर नहीं है, कोई माइक्रोवेव नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है, कोई टीवी नहीं है, कोई उनका फ़ोन, लैपटॉप, कुछ भी नहीं है। वो परेशान हो गए, नीचे सिक्योरिटी के पास जाते, बोलते हमारा सामान कहाँ गया। सिक्योरिटी वाले बोले जी वो तो आपके दोस्त ले गए। वो बोले अरे तुम पागल हो, ऐसे कैसे ले गए, लेके क्यों जाने दिया। सिक्योरिटी वाले बोले सर आप खुद ही तो उनकी गाड़ी में सामान रखवा रहे थे। इतना खतरनाक ड्रग है डेविल्स ब्रेथ, नाम याद रख लो। और भाई उन आदमियों को पता भी नहीं चला, वो खुद से अपना सामान उन्होंने किसी को ट्रक में लोड कराया, और फिर 1-2 दिन तक वो नींद में पड़े रहे। नींद खुली तो सब कुछ गायब था। तो भाई फालतू लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, अपने आप को बहुत ध्यान से रखना है। अकेले रात को बाहर नहीं जाना, ग्रुप में जाओ, और कोई भी अपनी ड्रिंक कभी भी अनअटेंडेड मत छोड़ो। अगला पॉइंट ये,
नेवर लीव योर ड्रिंक अनअटेंडेड। अपनी आपकी ड्रिंक है, आप मान लो किसी क्लब में बियर पी रहे हो, उसमें यूँ अंगूठा डाल के रखो, यूँ ढक्कन भी खुला मत छोड़ो, वरना कोई उसमें कुछ मिला दे, और रख के तो कभी कहीं जाना ही नहीं है अपनी ड्रिंक। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेदेजीन में। और भाई अगला पॉइंट मैं आपको ये कहना चाहूँगा, डोंट टॉक अबाउट पाब्लो एस्कोबार। हमारे लोगों के मन में सीधा मेदेजीन का नाम आती है, पाब्लो एस्कोबार आता है मन में, पर उसके बारे में यहाँ पे ना किसी लोकल से बात करना, ना उसका नाम लेना फालतू में, क्योंकि लोग उसको पसंद नहीं करते। उसकी वजह से बहुत लोगों की जानने गई है, पर लोगों के परिवार में बेफालतू में लोग मरे जिन्होंने कुछ किया भी नहीं था। बहुत सिविलियंस, मतलब उन्होंने अपनी जानें गंवाई है, तो उसका नाम भी मत लो, पसंद नहीं करते लोग। और कोई अच्छा आदमी नहीं था भाई, उसे आइडलाइज करना आप बंद करो। जो लोग करते थे या करते हैं, बहुत ही बेकार घटिया किस्म का आदमी था, और उसका नाम भी मत लो इस शहर में। ना ही लोग चाहते कि हमें उसके नाम से जाना जाए, क्योंकि मेदेजीन में और इतनी अच्छी चीज़ें हैं भाई, ये लोग खुद भी पसंद नहीं करते कि उस जैसी मेदेजीन या कोलंबिया का नाम आए लोग उसका नाम ले। तो उसका नाम लो ही मत, ना ही उससे रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जिससे वो प्रमोट हो या कुछ भी हो, तो उससे दूर रहो। हालांकि वो मर चुका है, पर उसके नाम के काफ़ी टूर्स है, सारी चीज़ें हैं। मैंने भी लिया था आपको वीडियो में दिखाने के लिए, पर किसी भी चीज़ से जो उसके नाम से बिकती हो, मैं कहूँगा वो चीज़ अवॉइड करो। और मैंने भी टूर इसलिए लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ एक बड़ी ऑडियंस को कि उसने कितना नुकसान पहुँचा इस देश को और लोगों को, और बेफालतू में इतने इनोसेंट लोगों की जाने गई। घटिया किस्म का आदमी था, तो उसका नाम बिल्कुल मत लो और भूल जाओ बस। बेसिकली मेदेजीन आए तो भूल जाओ कि वो कोई था भी। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोंट टॉक अबाउट योर मनी, योर एसेट्स, या फिर शो ऑफ मत करो। कभी मत बताओ कि मैं इतना पैसे कमाता हूँ किसी आगे फालतू में खुल गए कि मैं इतने पैसे वाला हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये गाड़ी है। शो ऑफ नहीं करना बिल्कुल भी। हर एक को कम ही बताओ या डिस्कस ही मत करो ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के क्राइम काफ़ी है। आप महंगी घड़ी पहन के बाहर निकल के तो हो सकता है आपकी वो घड़ी लुट जाए, फ़ोन आपका। तो मतलब शो ऑफ बिल्कुल नहीं करना पैसे का और एसेट्स का। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, what you don't have to do in Colombia is to never be too direct. अना क्योंकि स्पेनिश बोलती है, अना ये चीज़ अच्छे से समझा पाएगी। Anna, can you like explain it a little better? Sure. Okay. So this is what I think about when when you want to ask something to someone here. They always greet you first. So for example, they say, "Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien?" What does it mean? That means, "Hi, how are you? Is everything okay?" And then you ask the You question. ask the question. Exactly. So if you say, "Hey, how are you?" and then they'll ask the same. So Yeah. So let's say if I have to ask that, where's the bus station? In India, I would say, if I meet a stranger, I would just say, where's the bus station? In US, it might be like, hey, where's the bus station? In Mexico, how is it? yeah, it's a bit more direct as well. Yeah, but So- in Colombia, if you had to ask someone where the bus station is, how would you ask it? They will always ask you, "How are you? How's your day going?" So let's say this in Spanish. You go somewhere and there's a stranger and you want to ask where's the bus station. Okay, so Let's say I'm the stranger. Okay. Hola, buen día. ¿Qué es lo que gusta hacer? ¿Cómo va su día hoy? Okay. So she's like, hey, hope you're having a great day, and I have a question, where's the bus station? So never be too direct. आपको कुछ भी पूछना है कोलंबिया में तो always greet the person first, and then ask how he's doing, and then ask your question. Of course, yes. It would be nice. Yeah, always be more polite and always greet the person. आज से 4 साल पहले कॉलेज से पास आउट होते ही मैंने कोई जॉब करने की जगह ट्रैवलिंग करनी स्टार्ट कर दी और इसे ही अपना फुल टाइम बिजनेस बना दिया। और फिलहाल 2023 में मैं 6 कॉन्टिनेंट्स और 70 से ज्यादा कंट्रीज में घूम और रह चुका हूँ। घर से बिना कोई पैसे लिए किसी देश में जाके मैंने एक्टिव वॉल्केनो हाइक किया, तो किसी देश में जाके सर्फिंग सीखी, किसी देश में मैंने वॉलंटियर करके बच्चों को पढ़ाया, तो किसी जगह खुद क्लासेस लेके वहां की लैंग्वेज सीखी। मैंने दुनिया की सबसे एक्सट्रीम वॉर जोन से लेके वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव प्लेसेस और दुनिया की बेस्ट पार्टी सिटी से लेके चीपेस्ट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और मोस्ट विजिटेड टू लीस्ट विजिटेड कंट्रीज सब देखा। इन्हीं ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को जीने मेरा खर्चा भी काफी हुआ, लेकिन अपनी इस ऑनलाइन ट्रैवल ब्रांड से ही मैंने 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम भी करी। और इसीलिए अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हाउ कैन यू बी गेटिंग पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड। वो सभी सवाल जो आप लोगों के मन में होते हैं, आप मुझसे पूछते हो कि ट्रैवल करके इनकम कैसे करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बने, या बिना सोशल मीडिया का यूज करे ट्रैवल से पैसे कैसे कमाए, सोशल मीडिया से कैसे और एग्जैक्टली कितनी इनकम होती है, ट्रैवल के टाइम दोस्त कैसे बनाए, प्लेटफॉर्म रेवेन्यू क्या और कितना होता है, ब्रांड डील्स या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डेस्टिनेशन मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ब्रांड क्रिएशन, गेटिंग पेड इंटर्नशिप्स
अब्रॉड जैसे सभी ट्रैवल से रिलेटेड टॉपिक्स को मैंने अच्छे से कवर करा है अपने कोर्स हाउ टू गेट पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड में। ये सिर्फ 1.5 घंटे का कोर्स आपको ट्रैवल और बिजनेस से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा जो शायद आप सारी उम्र इंटरनेट स्क्रॉल करके ना ले पाए, और जिससे आप भी मेरी तरह दुनिया घूम के अपनी ड्रीम लाइफ जी सके और उसी से पैसे कमा सके। कोर्स मैंने ऑलरेडी मेरी वेबसाइट passengerparamveer.com पे अपलोड कर दिया और आप वहां जाके एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जो अगली चीज है वो है ऑलवेज ड्रेस डाउन, नेवर ड्रेस अप। आपकी एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, घड़ी है, वो शो ऑफ नहीं करनी बिल्कुल भी। हमेशा ट्राई करो आप ब्लेंड इन करो लोकल पॉपुलेशन से। आप यहाँ पे नोटिस करोगे लोग इतना शॉर्ट्स नहीं पहनते, चप्पल नहीं पहनते जैसे अपने इंडिया में। फिर भी अपने इंडिया में छोटे गाँवों में या फिर टाउन्स में नहीं पहनते। लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, चप्पल या शॉर्ट्स तो बुरा मानते कि भी पूरा पजामा पहनो या पैंट पहनो। उसी तरह का रिवाज मैंने यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि भी कोलंबिया में ना लड़के हैव यू नोटिस्ड इट एज वेल, लाइक द मैन इन कोलंबिया I haven't seen anyone wearing shorts or like slippers or sandals. Everyone's very well dressed. Yeah, they would wear jeans. pants or jeans with shoes. No one is in their slides or slippers. No, I think only tourists. I think that's Only how, tourists. Yeah. I think that's how they can tell who's a tourist and who's Yeah, not. yeah, Because yeah. there was Yeah, wear jeans. that's how. And that's what I'm saying in the video. Try to blend in. So what I notice is that the men don't wear shorts and slippers. So it's better if you wear jeans and Yeah, like clean normal. shoes. And everyone's shoes are really clean. Really clean, I know. I think I'm the. These are Yeah. really dirty. तो यहाँ पे सारे अपने जूते एकदम क्लीन एकदम साफ रखते हैं। तो मतलब कोशिश करो आप बिल्कुल ही लोकल लगो, ड्रेस डाउन करो। जितना आप दिखावे की कोशिश करते हो अपने देश में या किसी और जगह दुबई वगैरह घूमना चाहते हो, वैसा यहाँ पे दिखावा नहीं करना। ज्वेलरी, फोन वगैरह ऑलवेज ड्रेस डाउन। ट्राई टू वियर लॉन्गर पैंट्स और जीन्स एंड वियर क्लीनर शूज। नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर वॉक अलोन एट नाइट इवन इन वेल्दी एरियाज। अगर आप वेल्दी एरियाज में भी वॉक कर रहे हो तो जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के इलाकों में दे हैव अ कार, वो गाड़ियों में सफ़र करते हैं, वो खुद तो पैदल चलते नहीं। सो यू कैन बी एन ईजी टारगेट, क्योंकि कोई भी आपको लूटना चाहता है तो देखा है कि भी अमीर इलाके में तो अमीर ही आदमी कोई घूम रहा होगा, घूमता हुआ मिलेगा तो। और जो अमीर लोग हैं वो उनके पास गाड़ी है, दे विल ट्रैवल इन अ कार। तो चाहे कैसा ही इलाका हो, अच्छा हो, मॉडर्न हो, खतरनाक हो, रात को अकेले बिल्कुल वॉक मत करो, बिल्कुल ही अवॉइड करो। एक और जो मैं टिप आप लोगों को देना चाहूँगा मेडेजिन या फिर एंटायर कोलंबिया के लिए इज़ टू बी वेरी जेंटल विद द कार डोर्स। कार डोर जब भी आप बंद करो बहुत आराम से बंद करना, क्योंकि यहाँ के लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं और बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं। जब मैं बोगोटा में था, आई वाज इन बोगोटा एंड आई टुक एन ऊबर। जब मैं ऊबर में बैठा तो मैंने गेट तेज़ से बंद कर दिया और पूरे रास्ते वो ड्राइवर मेरे पे गुस्सा हो रहा था कि भी तूने गेट इतनी तेज़ क्यों बंद कर दिया। और मेरे समझ में नहीं आ रहा कि भी ये कोई रीज़न थोड़ी है गुस्सा होने का। बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हर आदमी के साथ ये दिक्कत है। मतलब किसी भी गाड़ी, टैक्सी, किसी भी ड्राइवर के साथ आप बैठो वो मतलब चिढ़ जाते हैं आप गेट तेज से बंद करो तो। इवन नाउ व्हेन वी गॉट ऑफ द ऊबर, व्हाट वाज द ड्राइवर सेइंग, ट्राइंग टू से, व्हाट हैपेंड? Okay, he said, "Can you please tell him to close it gently?" Yeah. So we were getting out of the Uber, and before I even closed the door, but now I already knew how to close the door, how to shut the door. But he said it to her, please be gentle to my door. Ask him to be gentle. Ask him to be gentle with Because the door, please. yeah, he realized we're foreigners and locals know it that they're always gentle. Like suavemente or suave is what they say. Suave means gentle. Yeah. So every time I get into Uber, when I'm getting out, the driver is always like suave, suave. Please, please don't. Yeah, like don't slam it. Be gentle with it. Por favor, sé Yeah. muy delicado con la puerta. I'm like, yeah, don't Yeah, worry, tell me. puerta is the door. Puerta है मतलब गेट। तो मतलब इसका तरीका ये है, गेट आप यहाँ तक लाओ और उसके बाद एकदम से बंद करो। हम इंडिया में क्या करते हैं, लाइक इन इंडिया यूजुअली व्हेन वी सिट इन अ कार, सो वी take the momentum with us. So let's say I go sit in the car, so I'll take the door and use the momentum to shut it, like slam it like this. If you do it here in Colombia, you're in trouble. Yeah, You're that's in not trouble. that great, If it's someone else's car, if it's your car, then it's still fine. तो यहाँ पे लोगों का मतलब है गाड़ियों से प्यार करते हो, उनको बचा के रखना चाहते हैं, तो गेट बहुत आराम से बंद करना। बिल्कुल यहाँ पे लाके pause for a moment and then slam it. Don't just use your momentum or slam it hardly. Very good point. ऑल राइट। तो भाई एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी पैसे आप एटीएम से निकलवाते हो, सड़क पे किसी एटीएम से पैसे मत निकलवाना। लोग आपका पीछा कर रहे हो सकते हैं, सड़क पे हो सकता है आपको देख रहे हो लोग। हमेशा पैसे मॉल में से निकलवाओ, किसी शॉपिंग मॉल में जाके वहाँ का एटीएम यूज़ करो। और मॉल में भी जाके एटीएम से पैसे निकलवाने के बाद यूँ नहीं कि सीधा मॉल से बाहर निकल गए। मॉल में पहले सुपरमार्केट जाओ, कुछ शॉपिंग करो, ग्रोसरीज खरीदो, अपने कपड़े लेने हैं तो कपड़े खरीदो, और काम करो। कोई काम नहीं भी है तो फालतू में मॉल में जाते रहो, किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाओ, कॉफ़ी शॉप पे जाके बैठ जाओ, कॉफ़ी पी ली, और मतलब आधे घंटे बाद या फिर 10 मिनट बाद एटलीस्ट निकलो। एकदम से मत निकलो, क्योंकि हो सकता है आपका कोई पीछा कर रहा हो। और यहाँ पे होते इस तरह के क्राइम, मैं खुद से बना के नहीं बोल रहा,
और मैंने खुद ने निकलवाए हैं सड़क पे पैसे, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ लूटपाट हुई, पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। एक तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस्ड भी हूँ, ट्रैवलर, हो सकता है आप इतने ना हो। सड़क पे से मैं निकलवाता हूँ, पहले मैं चारों तरफ देखता हूँ कि कोई मेरी तरफ देख तो नहीं रहा, किसी की नज़र तो नहीं है मेरे पे। फिर मैं ATM में घुसूँगा, फिर मैं निकालते टाइम भी गेट में से देखूँगा किसी की नज़र तो नहीं है ATM के ऊपर। निकालने बाद और फिर मैं पैसे अंदर एकदम छुपा के बाहर 1 सेकंड भी नहीं रुकता, सीधा पैसे लेके खैस जाता हूँ। और जिधर मेरे को जाना होता है जल्दी से किसी जगह पहुँच के अपना आगे का काम करता हूँ। चलो अभी हम कुछ खा लेते हैं इधर बैठ के। देयर इज़ एन ईटरी देयर। ये है भाई ऊपर एक रेस्टोरेंट सा, हम इसमें जा सकते हैं। ये है भाई इनका मेन्यू रेस्टोरेंट का। रेट देख लो आप, 1 कोलंबियन पैसो मतलब $1 में 5000 कोलंबियन पैसे होते हैं, और 1 इंडियन रुपये में ऑलमोस्ट 60 कोलंबियन पैसो। मतलब अपनी करेंसी इनसे स्ट्रॉन्ग है। ये डॉलर का साइन लगा हुआ है लेकिन ये कोलंबियन पैसो है, तो 7500 कोलंबियन पैसो यानी कि $1.5, यानी कि इंडिया के 125-30 रुपये। उस हिसाब से कोई इतना महंगा नहीं है, मतलब सस्ता ही है। ये आप रेट्स देख सकते हो। ये इनका मेन कोर्स वगैरह है, नहीं ये नहीं, ये इनके ट्रेडिशनल खाने हैं स्टेट के। फ्रीहोलेस मतलब जे को एच बोलते हैं स्पेनिश में, फ्रीहोलेस होते हैं राजमा। तो यहाँ भी दरअसल कुछ अपने की तरह राजमा चावल का सा ट्रेडिशनल खाना है इधर, जिसमें चावल होते हैं, राजमा होते हैं, ये अंडा है। ये मेरे ख्याल से पता नहीं ये क्या चीज़ है, मेरे ख्याल चावल का बना सा होता है कि। तो इस तरह का सामान है, मतलब ये 30,000, 33,000, 35,000 में एक टाइम का खाना है। जैसे पोयो मतलब चिकन, ये चिकन की डिशेज है, तो ये होगी इंडिया के 550-600 रुपये की। पेस्कादो मतलब फ़िश। ये आ गया भाई खाना अपना। Muchas gracias. Wow. Gracias. Does the beans are? Yeah. The beans are here. Frijoles. Yeah. Muchas gracias. ये आ गया भाई मेरा चिकन, साथ में ये है मेरे ख्याल से बटर, और ये पता नहीं क्या। और अलग से मैंने राजमा चावल भी मंगवा लिए। देखो बिल्कुल अपने इंडिया के होते हैं ना जो राजमा चावल, बिल्कुल वैसे से राजमा है ना। और ये साथ में चावल, साथ में सलाद सा। आना ने व्हाट डिड यू ऑर्डर? This is very famous. It's called chicharrón. Chicharrón. Is it pork? It's pork. Okay. And this is frijoles? It's a sauce. Just a sauce, okay. This is bread and this is a salad and this is tomato soup. Tomato soup, okay. ये है भाई यहाँ पे कैफ़े। ऊपर हम ऊपर बैठना चाह रहे थे पर ऊपर फुल था, तो हमने सोचा यहीं बैठ के खा लेते हैं। मैं खाना शुरू करता हूँ। ये आ गई भाई अपनी टैक्सी। दरअसल इधर ऊबर बैंड है। Hola, ¿cómo estás? Bien, excelente। तो भाई ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया जो चीज़ें आपको मेदेजीन में नहीं करनी, जिनसे बच के रहना। एक चीज़ और लास्ट में बोनस ऐड कर देता हूँ, कभी भी फिजिकल टैक्सी मत लो, हमेशा ऊबर ही लो, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ है। नॉर्मल टैक्सी वाले आपको लूट सकते हैं, ओवर चार्ज कर सकते हैं, स्कैम कर सकते हैं। ऊबर में इसके चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, लेकिन ऊबर यहाँ पे बेसिकली अब मैं बोल लूँगा, अंग्रेजी शब्द बोलूँगा तो समझ जाएंगे, मतलब गैर कानूनी है। तो आपको अगली सीट पे बैठना होता है ड्राइवर के साथ, और पुलिस रोके तो यूँ बताना है कि ये मेरा दोस्त है और मुझे फ्री में छोड़ रहा है, मैं इसे पैसे नहीं दे रहा, क्योंकि बाकी टैक्सी वाले और पुलिस वाले खिलाफ है इसके, क्योंकि उनको नुकसान पहुंचता है। तो हालांकि ऐप परफेक्टली काम करती है, आप आराम से बुक कर सकते हो, सब कर सकते हो, बस आपको आगे बैठना होता है और औरों को यूँ ना लगे कि भाई आपने एक्चुअली में टैक्सी लिया। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। मेदेजीन आओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सिटी है, बहुत मज़ेदार सिटी है। नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, नेचर बहुत अच्छा है, हर चीज़, हर जगह हरियाली, वेदर, सब कुछ परफेक्ट है, और सस्ता भी है। और जो आप सिटीज़ वर्ल्ड की कंपेयर करोगे इससे, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना, आप केयरफुल रहना काफ़ी, ये चीज़ें ध्यान रखने में बहुत ज़रूरी है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अकेले ना हो, अपने किसी दोस्त के साथ आओ। लड़के हो तो 2-3 दोस्त आओ, लेकिन बेवकूफ़ मत बनो। जो भी मैंने बोला, ये नशे पत्ते से दूर रहना है, जो यहाँ पे ड्रग्स वगैरह गलती से भी ट्राई मत करना। ये पहली बार में एडिक्ट हो जाते हैं इन ड्रग्स के, बहुत घटिया नशे है ये, कभी सोच के ही मत करना। बाकी यही कहना चाहूँगा, वीडियो करते खत्म। Goodbye. Hello everyone from India, Anna here from Mexico. I hope you enjoyed the videos from Medellin on Parambir's channel. If you wish to travel the world like us and learn more about how to make new friends, how to meet new people, or how to get paid to travel the world, you can enroll in the course on Parambir's website, which is www.passengerparambir.com. And that's not it. I will be joining all of you who enrolls in the course in an exclusive live meeting with Parambir, where you can ask questions related to solo traveling, making new friends, meet new people, or to get paid by traveling the world, etc. from both Parambir and me.
this next Sunday. More details will be sent by email after you register for the course in how to get paid to travel the world in Parambeer's website. Link to the website is also given in the description video. So, muchas gracias. I hope to see you soon y nos vemos pronto. Besos.